दिल्ली में एनडीए और इंडिया की बैठक चल रही है और मैं आपको बता दूं कि इस बैठक में बड़ी बगावत हो गई है। पहले तो एनडीए की मीटिंग में कई बड़े नेता शामिल नहीं हुए और अब बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक बवाल मचा हुआ है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के सामने डिमांड रख दी है, शर्त रख दी है। कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो कई बड़े मंत्रालय बीजेपी को छोड़ने होंगे। उसके बाद से तो बवाल मच गया है और सिर्फ चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने 16 सीटें जीती हैं और नीतीश कुमार जिन्होंने 12 सीटें जीती हैं, ये पार्टियां खेल नहीं कर रही हैं, बल्कि महाराष्ट्र में भी पूरी बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए की मीटिंग में क्या कुछ हुआ आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में कैसे बवाल मचा हुआ है, बिग ब्रेकिंग देखिए। इस खबर में लिखा है कि नतीजों के बाद महाराष्ट्र में बड़ी हलचल, शिंदे गुट के कुछ एमपी उद्धव के संपर्क में हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। अगर शिंदे की शिवसेना की बात की जाए तो कुल 7 सीटें इन्होंने जीती हैं और इनमें से 5 से ज्यादा सांसद संपर्क में हैं इंडिया गठबंधन के। तो पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां शिंदे गुट में बगावत दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार से नाराज है, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी मात्र 1 सीट, पूरे के पूरे चुनाव में 4 सीटें ली, 1 सीट जीत पाए हैं और उसके बाद से बड़े बड़े पदों की मांग कर रहे हैं। तो कैसे आपसी खींचतान मची हुई है, कैसे बगावत हो रही है, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 48 लोकसभा सीटों वाले राज्य में कांग्रेस ने 13 सीटें जीती हैं। शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की है, उसने 9 सीटें जीती हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 9 सीटें जीती हैं। वहीं शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटें और शिंदे गुट की शिवसेना ने 7 सीटें जीती हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट जीती है, यानी कि अजीत पवार की जो पार्टी है उसने मात्र 1 सीट जीती है। और क्या हाल हो चुका है आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो बवाल पर बवाल मचा हुआ है और इसी बीच चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने खेला कर दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये अच्छे से जानते हैं कि अगर अभी डिमांड नहीं की तो बाद में कुछ नहीं होने वाला है। खबरें निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की मीटिंग में गृह मंत्रालय की मांग कर दी है। दोनों के दोनों गृह मंत्रालय मांग रहे हैं। उसके बाद से तो खींचतान मची हुई है। देखिए, रणविजय सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लिखते भी हैं कि टीडीपी ने गृह और रक्षा मंत्रालय मांगा है। वहीं दूसरी तरफ लिखना है कि जेडीयू ने रेल और फाइनेंस मांगा है, गृह मंत्रालय भी लिस्ट में है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े मंत्रालय जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू रेलवे भी मांग रही है, फाइनेंस भी मांग रही है और उसी के साथ गृह मंत्रालय भी मांग रही है। वहीं दूसरी तरफ टीडीपी भी आप देख सकते हैं कि गृह मंत्रालय पर अड़ी हुई है। एक तरफ मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ बगावत हो रही है और इन सब के बीच टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा धमाका किया है। उनका कहना है कि अभी तो एनडीए में हूं, लेकिन कल को हो सकता है सब कुछ बदल जाए। We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. तो सुना आपने, चंद्रबाबू नायडू का बयान निकलकर सामने आ गया है। 16 सीटें जीती हैं, ठसक दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपसी खींचतान मची हुई है। चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि अभी तो एनडीए में हूं, एनडीए की मीटिंग में भी जा रहा हूं, अगर कुछ बदल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू बदलने में बहुत माहिर हैं। ये मैं नहीं कह रही, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य खुद मानते हैं। चंद्रबाबू से बड़ा अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1983 में कांग्रेस छोड़कर महान एनटीआर के साथ आए। 1989 में एनटीआर की पीठ पे चूड़ा भोंककर खुद मुख्यमंत्री बन गए। बाद में एनडीए के अंदर दामन थामा अटल जी के साथ हो लिए। जैसे ही एनडीए सत्ता के बाहर हुई, एनडीए से अलग हो गए। 2014 में जैसे ही लगा मोदी जी की हवा है, फिर मोदी जी के साथ आए। 2019 में लगा कि जनता खिलाफ हो गई है, सिंपैथी लेने के लिए, नाटक करने के लिए
नरेंद्र मोदी जी का भी साथ छोड़ दिया। तो सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि चंद्रबाबू नायडू से बड़ा कोई अवसरवादी नेता नहीं है। 2019 में साथ छोड़ दिया और अब आप देख सकते हैं कि 2024 में एक बार फिर से साथ छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। गृह मंत्री से गृह मंत्री का पद मांग रहे हैं, यानी कि गृह मंत्रालय मांग रहे हैं। इसके बाद से तो बवाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं। इनका इतिहास तो बताने की भी नहीं जरूरत है, आप अच्छे से जानते हैं कि बिहार में पलटू चाचा के नाम से फेमस हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से दोनों के इतिहास अपने आप में बयां करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फंस गई है, और कितना बुरा फंस गई है बहुमत ना लाकर आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। बीजेपी दबाव महसूस कर रही है और ये दबाव हर एक तरफ से बनाया जा रहा है, फिर चाहे वो बिहार हो, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो और उत्तर प्रदेश हो। ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, चौकी मत इस्तीफा दिया जाता है जब तक दूसरी सरकार, जो नेक्स्ट सरकार है, आने वाली सरकार है, उसकी लोकसभा का गठन नहीं होता है, तब तक के लिए इस्तीफा दिया जाता है। और जो मौजूदा प्रधानमंत्री होता है वो कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करता है। लेकिन अब जो इस्तीफा दे दिया गया है, इसके बाद सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ले भी पाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्त खींचतान मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है नहीं और इंडिया गठबंधन बहुमत जुटाने में जुटा हुआ है। खबर निकलकर सामने आई है कि 8 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब लेंगे भी या नहीं लेंगे, आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर पर आपको क्या लगता है? क्या बड़ा खेला होने वाला है? क्या नतीजों के बाद अभी असल पिक्चर बाकी है? 2024 लोकसभा चुनाव का ताज किसके सिर सजने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर, इन बयानों पर आपकी क्या राय है? 2024 में क्या होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।